मैं अनिल कुमार यादव, विज्ञान अध्यापक श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के विज्ञान में इकाई 6 जीव जगत भाग 1 के बारे में आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। बच्चों, आज हम आपको सजीवों के लक्षण, सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। बच्चों, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी, पहाड़, जल, पर्वत आदि से हम भली भांति परिचित हैं। इनमें कुछ में जीवन होता है और कुछ में जीवन नहीं होता है। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, पेड़ पौधे, ये है क्या है? सजीव है। और पर्वत है, जल है, पठार है, पहाड़ है, ये सब क्या है? निर्जीव हैं, क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है। बच्चों, सजीवों के अंदर कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव से अलग करते हैं। वो लक्षण क्या है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि और प्रजनन। बच्चों, ये सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर सजीव जो है निर्जीव से भिन्न होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम पोषण जानने से पहले जैविक क्रियाओं के बारे में जान लेते हैं कि जैविक क्रियाएं क्या हैं। सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। ये क्रियाएं ही जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जैविक क्रियाओं की बात बच्चों, सजीवों के जो लक्षण पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि और प्रजनन हैं। सबसे पहले हम पोषण के बारे में जानेंगे कि पोषण क्या है और पोषण के अंतर्गत क्या होता है। बच्चों, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। और वह भोजन कहाँ से मिलता है? भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। बच्चों, यदि हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं आएगी। यदि ऊर्जा नहीं होगी हमारे शरीर में तो हम किसी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। और यदि भोजन नहीं लेंगे तो हमारे अंदर विभिन्न पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, विटामिनों की कमी हो जाएगी और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन। भोजन कहाँ से लेते हैं? भोजन हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे जो है स्वपोषी होते हैं, मतलब अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे जमीन यानी मिट्टी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर के अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और उस बने हुए भोजन को पौधे जड़, तना, शाखा, पत्ती, फल आदि में संग्रहित करते हैं। तो बच्चों, ये रहा पोषण कि पोषण के अंतर्गत भोजन को ग्रहण किया जाता है और उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक कार्यों को करने में उपयोग करते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है बच्चों, इसी पोषण के अंतर्गत शाकाहारी जंतु। ये बच्चों पोषण के अंतर्गत ही है कि शाकाहारी जंतु ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु
कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि। शाकाहारी जंतु ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी पादप उत्पाद खाते हैं, जो पौधों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु। शाकाहारी के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, हिरण और भी जीव जंतु हैं जो शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है बच्चों दूसरा इसी के अंतर्गत मांसाहारी। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का या दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, मेढक आदि। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। जैसे शेर है, चीता है, मेढक है, ये सब क्या है? मांसाहारी जंतु। इसके बाद है बच्चों इसी में तीसरा सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों एवं दूसरे जंतुओं अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता, कॉकरोच आदि। ये सब क्या हैं बच्चों? सर्वाहारी ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों एवं दूसरे जंतुओं अर्थात दोनों स्रोतों से, यानी पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है उसको भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं के मांस को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु। जैसे मनुष्य है, कौवा है, कुत्ता, कॉकरोच आदि। बच्चों मनुष्य पेड़ पौधों द्वारा भोजन जो प्राप्त होता है उसको भी खाता है, दूसरे जंतुओं के मांस को भी खाता है। इसी तरह से कौवा है, कुत्ता है, कॉकरोच है, ये सब क्या है? सर्वाहारी। तो सजीवों के लक्षण में बच्चों पहला जो प्रकार था पोषण, इसके बारे में आप अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है वह है श्वसन। दूसरा नंबर है बच्चों
श्वसन। बच्चों, श्वसन की क्रिया में सभी जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। श्वसन में वायु के साथ ऑक्सीजन फेफड़े के द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण की जाती है और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, सभी जंतु श्वसन करते हैं और श्वसन विभिन्न प्रकार के जंतुओं में अलग अलग अंगों से होता है। जैसे मनुष्य में श्वसन फेफड़े द्वारा, मछली में श्वसन गलफड़े द्वारा, मेढक में श्वसन त्वचा द्वारा तथा पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। उनमें श्वसन पेड़ पौधों में श्वसन पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों यानी सूक्ष्म छिद्रों यानी पर्णरंध्रों द्वारा, होता है। मनुष्य में श्वसन फेफड़े द्वारा, मछली में श्वसन गलफड़े द्वारा, मेढक में श्वसन त्वचा द्वारा और पेड़ पौधों में श्वसन पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों यानी पर्णरंध्रों द्वारा होता है। बच्चों, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा शरीर के अंदर बनती है। उस ऊर्जा को हम अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो बच्चों, ये रहा श्वसन। अब इसके बारे में जो सजीवों के लक्षण हैं यानी श्वसन, इसके बारे में आप अध्ययन कर लिए। अब तीसरा नंबर है उत्सर्जन। नंबर 3 है उत्सर्जन। बच्चों, जो वह भोजन हम खाते हैं यानी जो शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं, उस भोजन से कुछ भाग जो है अपशिष्ट होता है, बन जाता है यानी हानिकारक हो जाता है, और कुछ भाग जो है शरीर के लिए प्राप्त होता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी जो पाचन और श्वसन के उपरांत शरीर के अंदर जो हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों को शरीर से बाहर जो निकालने की क्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी अगर ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर न किए जाएं और शरीर के अंदर लंबे समय तक पड़े रहेंगे तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी सिद्ध होंगे। इसलिए इन्हें समय समय पर बाहर कर दिया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, मनुष्य के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, मनुष्य के उत्सर्जी
पदार्थ मलमूत्र पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। ये बच्चों मनुष्य के उत्सर्जी पदार्थ हैं जो शरीर से समय समय पर बाहर कर दिए जाते हैं, यानी निष्कासित होते रहते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रबर, गोंद, रेजिन जिसे हींग कहा जाता है, हींग, टैनिन जिसे कत्था कहा जाता है आदि। इस पौधों से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, निकलने वाले हैं, यानी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रबर, गोंद, रेजिन और टैनिन है। बच्चों, अब आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक इस भाग 1 के अंतर्गत आप सजीवों के लक्षण, जैविक क्रियाएं, पोषण के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, श्वसन और उत्सर्जन को अच्छी तरह से याद करेंगे, दोहराएंगे। अगले वीडियो में ठीक इसी के आगे हम संवेदनशीलता, प्रजनन और वृद्धि के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।